खबर अब तक के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा चंदन। आप देख रहे हैं लाइव वायर न्यूज। शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों से। गांदरबल के तरसर झील में लापता हुए 2 लोगों के लिए चलाए गए रेस्क्यू अभियान में एक का शव बरामद। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग आज दूसरे दिन भी बंद। रास्ते में फंसे कई वाहन। राष्ट्रीय राजमार्ग की खस्ता हालत को लेकर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। हर्षदेव सिंह बोले, जरा सी बारिश सड़क मार्ग पर चल रहे कामकाज की खोल देती है पोल। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके बलिदान दिवस पर किया गया याद। अर्पित की गई श्रद्धांजलि। अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर में मॉनसून से पहले हुई बारिश और बर्फबारी ने कई इलाकों में कहर बरसाया है। गांदरबल के तरसर झील में लापता हुए 2 लोगों के लिए चलाए गए रेस्क्यू अभियान में एक का शव बरामद कर लिया गया है, जबकि दूसरी जिंदगी की तलाश के लिए अभियान जारी है। बुधवार को अपर लिदर इलाके में 13 का दल बर्फबारी में फंस गया था। आपदा प्रबंधन टीमों ने 11 को बचा लिया था, लेकिन 2 लोग लापता हो गए थे। इनमें उत्तराखंड निवासी डॉक्टर महेश और गगनगीर गांदरबल के शकील अहमद शामिल थे। बतौर गाइड शकील ट्रैकरों के साथ गए थे। दोनों की तलाश के लिए बचाव अभियान चलाया जा रहा था। आज शकील अहमद का शव बरामद कर लिया गया है। वहीं अन्य पर्यटक गाइड का कहना है कि शकील अहमद ट्रैकर दल के साथ बतौर गाइड गए थे। दल में कुल 13 लोग शामिल थे। इसी बीच बर्फबारी की चपेट में आने से वे सभी अपर लीदर इलाके में तरसर झील के पास फंस गए। इसमें 11 को कड़ी मशक्कत के बाद बचा लिया गया, जबकि 2 लोग लापता हो गए थे। इनका कहना है कि शकील अहमद अन्य लोगों को बचाते बचाते झील के पानी में डूब गए। शकील के निधन पर उनके साथियों ने गहरा शोक जताया है। जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जगह जगह पस्सियां गिरने के कारण बीते कल से राजमार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया था। वहीं आज दूसरे दिन भी जम्मू कश्मीर राज्य राजमार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए बंद है। वे आपको बताते चले कि उधमपुर से लगभग 14 किलोमीटर दूर तोलड़ी नाला के पास भी बीते कल पस्सी गिरने से उधमपुर से चनैनी की ओर जाने वाले वाहनों पर भी प्रतिबंध जो है वो लगा दिया गया है। आपको बता दें, इस मार्ग पर पड़े मलबे को हटाने का कार्य जारी है, लेकिन जम्मू कश्मीर घूमने वाले सैलानी निराश होकर वापस लौट रहे हैं। से लेह लद्दाख पूरा एक्सप्लोर करना, ये यहाँ पे आए और अब आगे जा नहीं पा रहे। कोई है नहीं, वापस मनाली होके जाएंगे। इस रूट से नहीं जाए, हम मनाली होके ही गए, बट इस बार हम यहाँ से जा रहे थे ताकि चलो नया होके निकलेंगे, बट ओवरऑल रोड भी बंद है, कुछ नहीं हो सकता है। राष्ट्रीय राजमार्ग की खस्ता हालत को लेकर आज आम आदमी पार्टी द्वारा नेशनल हाईवे अथॉरिटी के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। हर्षदेव ने जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की दशा पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि पिछले 7 वर्षों से इस सड़क मार्ग पर काम चल रहा है, लेकिन जरा सी बारिश से इस काम की पोल खुल गई है और उन्होंने नेशनल हाईवे अथॉरिटी के खिलाफ रोष व्यक्त किया और इस मामले में कई आरोप लगाए। NHAI मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, यामन कंपनी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, NHAI ठेकेदार गठबंधन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सरकारी खजाने को लूटना बंद करो बंद करो बंद करो। सरकारी खजाने की चोर बाजारी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। उधमपुर चनैनी सड़क में धांधली की जांच करवाओ। जो उधमपुर से चनैनी तक राजमार्ग है, एक बारिश से ही बंद हो जाता है। ज़रा सी बारिश होती है तो रास्ता बंद हो जाता है।
7 वर्षों से वहाँ काम चल रहा है। 2 सालों में सड़क पूरी होनी थी। 7 सालों में भी हालत जो है वो बेहतर होने के बजाय बदतर हो चुकी है और कोई पूछने वाला नहीं है। बार बार नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कहा, ऐसा लगता है एक मिली भगत है NHAI की कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ और उनको खुली छूट दी जा रही है, एक्सटेंशन के ऊपर एक्सटेंशन दी जा रही है और नतीजा ये है कि वहाँ आए दिन हादसे हो रहे हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, रोड ब्लॉकेट्स रहते हैं, पस्सियाँ गिर रही हैं, लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं और कोई तवज्जो उसकी तरफ नहीं दी जा रही है। जहाँ कश्मीर का रास्ता बंद हो चुका है वहाँ चनैनी को एक तरीके से बंधक बना दिया गया है। डिमांड ये करते हैं कि उस सड़क का काम फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाए, जिन लोगों की वजह से डिले हुआ है उनके खिलाफ कार्रवाई हो और जो लोग इसमें मारे गए हैं उनको फौरन मुआवजा दें। भारतीय जनता पार्टी कश्मीर इकाई ने टैगोर हॉल श्रीनगर में बलिदान दिवस मनाया और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी 69वीं पुण्यतिथि पर याद कर उनके द्वारा किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला। वहीं इस दौरान वहां आशीष सूद मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि श्यामा प्रसाद का सपना था कि श्रेष्ठ भारत एक भारत बने, जो कि अब भारत बन रहा है, क्योंकि सभी भाजपा कार्यकर्ता उनके सपने को पूरा कर रहे हैं। उन्होंने इस दौरान चुनावों पर भी जानकारी दी और कहा कि जैसे ही मतदाता सूची का अभियान पूरा हो जाएगा तो जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाए जाएंगे। और श्यामा प्रसाद प्रधानमंत्री नरेंद्र जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। आज जम्मू कश्मीर में उसकी कैपिटल में श्रीनगर में यहाँ खड़े होकर इस दिन को मनाने का अर्थ ये है कि भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं का वो सपना सच हो रहा है। देश की राष्ट्रीय एकता अखंडता का साथ उसके लिए जीने मरने का सपना सच हो रहा है और उस दिन जब यहाँ पर 3 चुने हुए जनप्रतिनिधि भी भारतीय जनता पार्टी के यहाँ बैठे हों तो ये भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं का ड्रीम कम ट्रू है। अगर श्रीनगर में सबसे अच्छा कॉलेज कौन सा है कोई पूछे तो क्या जवाब मिलता है? शायद एसपी कॉलेज का नाम बनाते हैं। कब बना एसपी कॉलेज? आज़ादी से पहले बना। इस 70 साल में उन लोगों ने क्या दिया हम जम्मू कश्मीर को देश के साथ एक विकसित राज्य बनाना चाहते हैं, वहां तक लेकर जाएंगे। उसके लिए जो समय लग रहा है और उसको प्रोसेस को डिरेल करने का काम जो जमात के इशारे पे, पाकिस्तान के इशारे पे करते हैं, उनसे भी लड़ा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सबका साथ सबका विकास की सरकार है। तो क्यों डेमोक्रेटिक प्रोसेस अपने तरीके से चल रहा है, डिलिमिटेशन हो गया है। अब उसके आधार पर नई वोटर लिस्ट का काम होगा और उसके प्रोसेस के हिसाब से जल्द चुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन करने जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी गई। भारतीय जनता पार्टी बॉर्डर सेल के राज्य संयोजक ब्रिजेश्वर सिंह राणा की अध्यक्षता में आयोजित इस श्रद्धांजलि समारोह के दौरान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर नरेंद्र सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जिनकी मौजूदगी में भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं व नेताओं ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर फूल मालाएं अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया। इस मौके पर संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने भारत की एकता और अखंडता के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। एक प्रख्यात शिक्षाविद, एक महान समाज सुधारक और एक योग्य प्रशासक भी थे, जिन्होंने राष्ट्र के विकास के लिए अथक प्रयास किया। इस अवसर पर बीडीसी चेयरमैन दिलीप कुमार, सरपंच हंसराज, ओम प्रकाश चाचू सहित अन्य लोग भी उपस्थित रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, बीजेपी जिंदाबाद। 23 जून को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस जो हमेशा हम बूथ वाइज मनाते हैं, आज भी इस आरएसपुरा के 42 नंबर बूथ पर हमने बड़े ही अच्छे तरीके से काफ़ी सीनियर कार्यकर्ताओं को बीच में इस बूथ पर वो बलिदान दिवस मनाया है और उनकी जो जीवनी है, उनके किए गए जो कार्य हैं उनको याद किया और सभी साथियों ने ये प्रण लिया कि जो उनका सपना था हम उनको पूरा करें और उनके बताए हुए मार्ग पर चलें।
क्योंकि देश को जोड़ने का, देश की अखंडता का जो सपना था वो भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया है। और जो जम्मू कश्मीर खासकर मैं अगर बात करूं तो 2 निशान, 2 प्रधान, 2 विधान का जो नहीं चलेंगे जो सपना था वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया है। और उनको जो मुझे लगता है कि वो एक सच्ची श्रद्धांजलि है और आगे भी हम उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चलें। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल में पैदा हुए और जम्मू कश्मीर में आके उन्हें जम्मू कश्मीर के इंटीग्रेशन के लिए अपना बलिदान दिया। डॉक्टर साहब बड़ी हाईली क्वालिफाइड थे, एजुकेशनिस्ट थे। बड़ी छोटी उम्र में वो बंगाल के वाइस चांसलर बने, बंगाल यूनिवर्सिटी के। उन्होंने बंगाल को भी बचाया और पंजाब को भी बचाया जब इस देश की विभाजन हुआ। और उन्होंने देखा कि जब जम्मू कश्मीर में एक देश में 2 विधान, 2 संविधान, 2 प्रधान और 2 निशान हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में भी उसमें क्वेश्चन उठाए। उन्होंने नेहरू जी की कैबिनेट से रिज़ाइन किया। 1951 में अक्टूबर में उन्होंने जनसंघ बनाई और जनसंघ के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। विदाउट परमिट और जम्मू कश्मीर में एंटर किए और बड़े रहस्य तरीके से उनकी कश्मीर में उनकी डेथ हुई, वो शहीद हुए। और डॉक्टर साहब का बलिदान कि जम्मू कश्मीर का भारत के साथ एकीकरण हो। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 65 साल के बाद जब राज्यसभा में और पार्लियामेंट में पूरी मेजॉरिटी मिली भारतीय जनता पार्टी को, 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने 370 और 35 को तोड़ा। जम्मू कश्मीर का पूरी इंटीग्रेशन भारत के साथ की। और जम्मू कश्मीर में जो वेस्ट पाकिस्तानी थे, जो वाल्मीकि समाज के लोग थे, जो गोरखा समाज के लोग थे, उनके जो राइट्स नहीं मिलते थे जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर की जो बच्चियाँ जिनकी शादी जम्मू कश्मीर से बाहर हो जाती थी, उनके राइट्स खत्म हो जाते थे, उनको राइट्स दिए। और वो लोग जो हमेशा सेपरेटिज्म की बात करते थे और प्रो पाकिस्तान की बात करते थे, प्रधानमंत्री जी ने जो अपने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का सपना था, जो पार्टी की सोच थी, उसको पूरा किया। आज जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट की तरफ है। जम्मू कश्मीर एक डेवलप्ड जम्मू कश्मीर बन रहा है। आज जम्मू कश्मीर में शांति है और लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। और आज के दिन हम सब बूथ स्तर के ऊपर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी उनको श्रद्धांजलि दे। आतंकवादी संगठनों की गीदड़ भभकियों को मुंहतोड़ जवाब एवं अमरनाथ यात्रियों के स्वागत एवं हौसला अफजाई के लिए शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई के 29 जून चलो कश्मीर के आह्वान पर एक वर्चुअल बैठक के माध्यम से पार्टी राज्य इकाइयों को आमंत्रित किया। पार्टी प्रदेश मध्यवर्ती कार्यालय में प्रदेश प्रमुख मनीष साहनी ने इस बैठक का आयोजन किया। राष्ट्रीय संगठन अशोक तिवारी एवं विनोद सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, असम, गुजरात, गोवा, बंगाल आदि राज्यों से शिव सैनिकों ने हिस्सा लिया। प्रदेश प्रमुख मनीष साहनी ने अपने संबोधन में कहा कि आगामी 30 जून को अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था रवाना होना है। उन्होंने स्वागत और आतंकवादी संगठनों की गिदड़ भभकियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए 29 जून को शिव सैनिक पहलगाम एवं श्रीनगर पहुंचेंगे। साहनी ने शिव सैनिकों को बड़ी संख्या में जम्मू पहुंचने का न्योता दिया। वहीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे अशोक तिवारी एवं विनोद सिंह ने तमाम राज्य इकाइयों को 29 जून को जम्मू पहुंचे चलो कश्मीर अभियान का हिस्सा बनने के निर्देश दिए। प्लीज 2 शब्द कहिए जी। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं जी? चलिए तरफ से आज यहाँ पर वर्चुअल मीटिंग का आयोजन किया गया। ये वर्चुअल मीटिंग का मकसद था जो हमने 29 तारीख को चलो कश्मीर का आह्वान किया है, उस सिलसिले के अंदर थी। शिवसेना मध्यवर्ती कार्यालय के अंदर इस मीटिंग का आयोजन किया है और मुंबई हाई कमान से हमारे संगठक आदरणीय अशोक तिवारी साहब, आदरणीय विनोद सिंह जी ने इस मीटिंग का नेतृत्व किया है। उनकी अगुवाई के अंदर ये मीटिंग हुई है जिसमें पंजाब, हिमाचल, असम, गुजरात, कलकत्ता, हरियाणा से तमाम जो है शिवसेना इकाइयों ने, वहाँ के राज्य प्रमुखों ने इस मीटिंग का हिस्सा बना है और उनको यहाँ पर आमंत्रित किया गया है 29 जून को यहाँ से आने के लिए और आगे चलो कश्मीर अभियान का हिस्सा बनने के लिए। कश्मीर में टारगेट किलिंग को देखते हुए वहां काम करने वाले जम्मू संभाग के कर्मचारियों द्वारा ऑल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरीज एम्प्लॉयज एसोसिएशन कश्मीर के बैनर तले आज भी प्रदर्शन जारी रखा गया। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द से जल्द उनका गृह जिलों में तबादला करे। कर्मचारी
अधिकारियों ने कहा कि जिस तरह से घाटी के अलग अलग स्थानों में गैर कश्मीरियों को चुन चुन कर मारा जा रहा है, ऐसे हालात में अब कश्मीर नहीं जाएंगे। उन्होंने जल्द से जल्द उन्हें गृह जिलों में स्थानांतरित करने की मांग की। माता की भारत माता की शहीद रजनी बाला, शहीद विजय कुमार, शहीद राहुल भट्ट। हम पिछले 23 दिन से जहां पीसफुल ढंग से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अपनी जो डिमांड्स हैं वो आपके माध्यम से गवर्नमेंट को पहुंचा रहे हैं। गवर्नमेंट अभी तक इतनी सीरियसली इस बात पे संज्ञान नहीं ले रही है। हम ये गवर्नमेंट को कहना चाहते हैं कि जब तक हमारी जो मेन डिमांड है ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं बनती है, जब तक तब तक ये धरना जो है ये कंटिन्यू रहेगा। इनमें से कोई भी बंदा, कोई भी मुलाजिम अलग अलग डिपार्टमेंट के कोई भी ड्यूटी रिज्यूम नहीं करेगा। और हम साथ में ये भी कहना चाहते हैं कि वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो आर्डर निकल रहे हैं, किसी को रिलीव कर रहे हैं, किसी का ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ये जो हरासमेंट है गवर्नमेंट इस हरासमेंट को बंद करे और डिवीज़न से कश्मीर से एक आर्डर निकले कि इनकी कोई सैलरी बंद नहीं होनी चाहिए और ना ही इनको डिपार्टमेंटल हरासमेंट होनी चाहिए। ये प्रोटेस्ट हमारा तब तक कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक गवर्नमेंट ये फैसला नहीं लेती कि हमें ट्रांसफ़र पॉलिसी के बारे में हमें बताती नहीं है। नौशहरा के मेन बाजार में स्थित पटवार खाने की हालत बहुत खस्ता है, जिससे पटवार खाने में आने जाने वाले लोगों को कई परेशानियां पेश आती हैं। बता दें, इस पटवार खाने की हालत इतनी खस्ता है कि ये कभी भी ढह सकता है और कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता है। आपको ये भी बता दें कि ये पटवार खाना शहर के SDH हॉस्पिटल तथा ADC ऑफिस के बिल्कुल साथ मौजूद है। तब भी प्रशासन आंखें बंद कर बैठा है और इस पटवार खाने की ओर उनका कोई ध्यान नहीं है। रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो। के आगे झुकना पड़ेगा, साहब के आगे झुकना पड़ेगा। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, वरना कुर्सी छोड़ दो, वरना कुर्सी छोड़ दो। भारत माता। बड़े दुख से कहना पड़ता है कि हमें पिछले 25 साल हो गए हैं PHE विभाग में काम करते हुए, लेकिन हम जिस खस्ता हाली में आज गुजर रहे हैं ऐसी खस्ता हाली कभी नहीं हुई। हमें बड़ी उम्मीद थी जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर को स्टेट को तोड़ के UT बनाया, तो हमें बड़ी उम्मीद थी कि UT बनते ही हमारे हालात अच्छे हो जाएंगे, हमें रेगुलाइजेशन पॉलिसी मिलेगी। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि हम स्टेट में फिर अच्छे थे, हमें सैलरी मिलती थी, लेकिन अब जो UT की हालत ये है कि हमें सैलरी से भी महरूम रहना पड़ता है और यहाँ तक रेगुलाइजेशन पॉलिसी है उसका कोई अता पता नहीं, पेंडिंग वेजेस का अता पता नहीं। हमने पीछे जो हमारी स्ट्राइक हुई है 28 तारीख को, उसमें हमने 24 घंटे की टोकन स्ट्राइक की थी। उसमें हमने सरकार को वाज़ेह तौर पे एक मैसेज दिया था कि अगर हमारी स्ट्राइक अगर हमारी डिमांड नहीं मानी गई तो हम 48 घंटे की जो है स्ट्राइक अपने 22 तारीख से शुरू करेंगे। इसके बीच में कोई भी हमारा राब्ता सरकार से नहीं हुआ, सरकार सोई हुई है। हम LG साहब से फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि बराए मेहरबानी आप टकराव की नीति मत अख्तियार करो। हमारे साथ जो हमारा जुल्म हो रहा है, हमारे बच्चे स्कूलों से निकाले जा रहे हैं। ये जो स्ट्राइक है कल शाम को 8 बजे PHE यूनाइटेड फ्रंट के बैनर के नीचे शुरू हुई है। ये 48 घंटे स्ट्राइक चलेगी कल शाम 8 बजे तक। हमारे 3 ही मसले हैं, मिनिमम वेजेस एक्ट, रेगुलर पॉलिसी और पेंडिंग बेसिक। 3 मसले अगर गवर्नमेंट हमारे इस 48 घंटे में पूरे करती है तो हम इनका वेलकम करेंगे। अगर नहीं होती तो हमारी स्ट्राइक और भी लंबी होगी और आने वाली जो स्ट्राइक होगी 48 घंटे के बाद वो बहुत बड़ी उग्र होगी, क्योंकि इसकी जिम्मेवारी पूरी LG सरकार की होगी और इस डिपार्टमेंट की होगी। पंचायत हरिपुर के लोग उनके खेतों में पानी ना होने से परेशान हैं। अपनी समस्या को उजागर करते हुए किसानों ने कहा कि उनके क्षेत्र में पानी ना होने की वजह से अपनी धान की खेती कर पाने में असमर्थ हैं, जिससे उन्हें कई परेशानियां पेश आ रही हैं। उन्होंने कहा कि उनके पास पनीरी तो है परंतु धान लगाने के लिए पानी नहीं। उन्होंने इस दौरान ये भी कहा कि उन्होंने कई बार संबंधित विभाग से उनके खेतों से पानी की नालियां निकालने को कहा है, परंतु वह हमेशा उन्हें कह देते हैं कि उनकी तरफ से ये काम किसी और को दे दिया गया है। उन्होंने संबंधित विभाग से जल्द मामले को संज्ञान में लेकर उनकी समस्या को हल करने की अपील की।
मेरे को समस्या यही है हमारे को कि जी ये नाला है तो मतलब अगे बंद हो जाता है, पानी नहीं आता, इधर कचरा पेदा है, ये नाला निकलना चाहिए। साढ़े खेतर सुके पे ने, इस दे उपर सारी फसल नहीं लगी सकती। ये नाला हर बार निकलता, ऐतकी निकलिया ही नहीं। हाँ जी, कंडीशन तुमने सामने तो दिखाई रही है। वार्ड नंबर 4 पंचायत हरिपुर, उन्हें ये साड़ी रिक्वेस्ट है कि पानी चाहिए था। बहुत परेशानी है, बहुत समस्या यही है पानी की। तो हम तो सोच रहे हैं जहाँ तो इरिगेशन वाले इसका मालिक बने। इरिगेशन वालों को फ़ोन किया, डब्ल्यूई को फ़ोन किया, कहता है कि हमने ब्लॉक वालों को पैसा दे दिया। ब्लॉक वालों को कहते हैं तो वो टाल मटोल करते हैं, वो भी हमारे साथ नहीं कोई राब्ता रख रहे। विकास कार्यों को बढ़ावा देते हुए डीडीसी अध्यक्ष धनतेज सिंह ने सरपंच अशोक शर्मा के साथ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल दुद्दू भदरवा में डबल स्टोरी बिल्डिंग का शिलान्यास किया। इस दौरान उनके साथ डीडीसी वाइस चेयरमैन संगीता भगत तथा डीडीसी वेस्ट युद्धवीर ठाकुर भी मौजूद थे। वहीं इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि स्कूली छात्रों तथा स्टाफ मेंबर्स की जरूरतों को देखते हुए ये बिल्डिंग जो है 1.2 करोड़ की लागत से बनवाई जा रही है, जो कि 6 महीने में बनकर तैयार होगी। इसके तैयार होने से स्कूल के कामकाज में आसानी होगी। सब भाइयों का भी शुक्रिया। हमारे आप आज यहाँ कवरेज करने के लिए आए, लेकिन आज बहुत खुशी का मकाम है कि आपने देखा यहाँ 1 करोड़ 20 लाख की जो आज बिल्डिंग का उद्घाटन किया गया, जो कि 2 सेट बिल्डिंग बनेगी। और यहाँ सच में ही यहाँ दुर्ड स्कूल में जो हालात है वो ठीक नहीं है स्कूलों की, क्योंकि हमने देखा कई जगहों से पानी टपक रहा है और कुछ अनसेफ बिल्डिंगें भी हैं। और हमने इनसे वादा भी किया कुछ यहाँ कि हम भी आपको कुछ पैसे देंगे और ताकि एक बिल्डिंग इनकी ठीक हो सके। और आज सच में ही यहाँ की जो चेयरमैन धनतेज सिंह जी ने यहाँ उद्घाटन किया और वाइस चेयरमैन पर्सन भी साथ किया। मेरी कौंसिल पड़ती, ये मेरा कौंसिल का एरिया पड़ता है। और सच में आज बहुत खुश हूँ कि आज यहाँ के जो बच्चे हैं वो बाहर न पढ़ सकें, वो अंदर पढ़ेंगे अब। और ये 10 कमरों की बिल्डिंग बनने की 12 कमरे हैं, इसकी बिल्डिंग बनने जा रही है। तो मैं उम्मीद करूँगा ये बिल्डिंग अच्छी हो और पुख्ता हो, ताकि ये इसका फ़ायदा सही उठा सके। हाई स्कूल 1983 में बना था। 35 साल की जदोजहद के बाद सरपंच साहब की एफर्ट्स रंग लाई तो ये हाई स्कूल जो है तो हाई सेकेंडरी का दर्जा मिला इसको। यहाँ पर 5 पंचायतों के बच्चे पढ़ने आते हैं। यहाँ पर अकोमोडेशन की बहुत कमी है। यहाँ पहले तो धूप कम थी तो बच्चे ग्राउंड में भी बैठ के क्लास लगाया करते थे, लेकिन आज के वक्त में धूप भी ज़्यादा है और बारिश में बाहर बैठना मुश्किल हो गया है। तो बच्चों को बहुत सी परेशानी है। यहाँ कमरे नहीं है बच्चों को पढ़ने के लिए। वैसे भी 11th और 12th में अलग से कमरे होने चाहिए, क्योंकि उनके सब्जेक्ट अलग होते हैं। तो आज ये जो फाउंडेशन स्टोन यहाँ पर रखा गया, तो आज हमें खुशी महसूस हुई कि आप जल्दी से ये कमरे बन जाएंगे। मैं धन्यवाद अदा करता हूँ अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने ये 3 टायर सिस्टम पंचायत का बनाया था और जिसके दौरान में हमने ये स्ट्रगल करके ये यहाँ पर हाई सेकेंडरी सेंक्शन करवाई। तो हाई सेकेंडरी तो सेंक्शन हो गई, बच्चे भी काफ़ी जमा हो गए, स्कूल में आ गए, लेकिन उनको बैठने के लिए कमरे नहीं थे। उन कमरों के लिए भी हमने कोशिश की और 10 कमरे जो मंजूर हुए तो उसका आज फाउंडेशन स्टोन रखा गया, जिसमें हमारे चेयरमैन डीडीसी यहाँ धनंतर सिंह जी, हमारी वाइस चेयरमैन संगीता भगत जी, हमारे ठाकुर युद्धवीर सिंह जी आए हुए थे। उनके थ्रू हमने ये फाउंडेशन स्टोन रखवाया। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो यहाँ पर ठेकेदार जिन्होंने काम लिया हुआ है वो भी बहुत तेज़ हैं, काम करने वाले आदमी हैं। तो इन्होंने हमें इंश्योरेंस भी दिया था कि हम 6-7 महीने में इसको कंप्लीट कर देंगे। तो हमारी इनके साथ पूरी सहयोग होगा। तो हम ठेकेदार साहब को भी यही रिक्वेस्ट करेंगे ये रात दिन काम करें और जल्द से जल्द ये कमरे तैयार हो जाएं, ताकि जो बच्चों को यहाँ मुश्किलात हैं तो वो दूर हो जाए। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा इस स्कूल के बच्चों को, जो बहुत ही दिक्कत में यहाँ पर रह रहे हैं। बारिशों में यहाँ पे पानी छत से टपकता था और रहने के लिए बहुत कम जगह थी, क्योंकि ये हाल ही में अपग्रेड हायर सेकेंडरी हुआ है और यहाँ पर बहुत ही रिक्वायर्ड था कि यहाँ पे बिल्डिंग बनती। तो उसमें हमारे सब लोगों ने मेहनत की है। हमारे सरपंच साहब हैं, हमारे यहाँ के डीडीसी के काउंसलर हैं ठाकुर युद्धवीर जी, मेरी बहन संगीता रानी भगत जो हमारी वाइस चेयरमैन हैं, और
बाकी अलाइड डिपार्टमेंट्स, चाहे उसमें एजुकेशन के हों, चाहे उसमें पीडब्ल्यूडी के हों, सब लोगों ने मिलके जो है इसको आज ग्राउंड पे उतारने की कोशिश की है। और आज 23 जून डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनका आज जिस दिन उनकी सेक्रीफाइस हुई थी तो वो दिन भी है। तो आज एक मैं समझता हूँ कि ये उनके नाम पर इसको डेडिकेट किया जाएगा, उनके याद में इस स्कूल को बनाया जाएगा। इस स्कूल का नाम भी मैं समझता हूँ कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से रहे। तो और ये जो है बड़ी मुबारक की बात है। पीएचई यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले पीएचई कर्मचारियों द्वारा नौशहरा में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर नाराजगी जताई। वहीं इस अवसर पर बोलते हुए इन कर्मचारियों ने अपनी समस्या को उजागर करते हुए कहा कि जिस तरह उनके तनख्वाह के रूप में 9,000 रुपए दिए जाते हैं वो उनके साथ सरासर नाइंसाफी है और इतने कम पैसों की वजह से उन्हें कई परेशानियां भी पेश आती हैं। उन्होंने कहा कि उनकी तरफ से 48 घंटे का प्रदर्शन किया जा रहा है और अगर इन 48 घंटों में उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती हैं तो वे उग्र प्रदर्शन करने पर मजबूर हो जाएंगे, जिसकी जिम्मेदार सरकार होगी। बता दें उनकी मांगों में वेतन में वृद्धि करना, उन्हें रेगुलराइज करना तथा बकाया वेतन का भुगतान करना है। पूरी करो हमारी मांगे, पूरी करो वरना कुर्सी छोड़ दो, वरना कुर्सी छोड़ दो। भारत माता। बड़े दुख से कहना पड़ता है कि हमें पिछले 25 साल हो गए हैं पीएचई विभाग में काम करते हुए, लेकिन हम जिस खस्ता हाली में आज गुजर रहे हैं ऐसी खस्ता हाली कभी नहीं हुई। हमें बड़ी उम्मीद थी जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर को स्टेट को तोड़ के यूटी बनाया तो हमें बड़ी उम्मीद थी कि यूटी बनते ही हमारे हालात अच्छे हो जाएंगे, हमें रेगुलाइजेशन पॉलिसी मिलेगी। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि हम स्टेट में फिर अच्छे थे, हमें सैलरी मिलती थी, लेकिन अब जो यूटी की हालत ये है कि हमें सैलरी से भी महरूम रहना पड़ता है और यहाँ तक रेगुलाइजेशन पॉलिसी है उसका कोई अता पता नहीं, पेंडिंग वेजेस का अता पता नहीं। हमने पीछे जो हमारी स्ट्राइक हुई है 28 तारीख को, उसमें हमने 24 घंटे की टोकन स्ट्राइक की थी। उसमें हमने सरकार को वाज़ेह तौर पे एक मैसेज दिया था कि अगर हमारी स्ट्राइक अगर हमारी डिमांड नहीं मानी गई तो हम 48 घंटे की जो है स्ट्राइक अपने 22 तारीख से शुरू करेंगे। इसके बीच में कोई भी हमारा राब्ता सरकार से नहीं हुआ, सरकार सोई हुई है। हम एलजी साहब से फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि बराए मेहरबानी आप टकराव की नीति मत अख्तियार करो। हमारे साथ जो हमारे जुल्म हो रहा है, हमारे बच्चे स्कूलों से निकाले जा रहे हैं। ये जो स्ट्राइक है कल शाम को 8 बजे पीएचई यूनाइटेड फ्रंट के बैनर के नीचे शुरू हुई है। ये 48 घंटे स्ट्राइक चलेगी कल शाम 8 बजे तक। हमारे 3 ही मसले हैं, मिनिमम वेजेस एक्ट, रेगुलर पॉलिसी और पेंडिंग बेसिक। 3 मसले अगर गवर्नमेंट हमारे इस 48 घंटे में पूरे करती है तो हम इनका वेलकम करेंगे। अगर नहीं होती तो हमारी स्ट्राइक और भी लंबी होगी और आने वाली जो स्ट्राइक होगी 48 घंटे के बाद वो बहुत बड़ी उग्र होगी, क्योंकि इसकी जिम्मेवारी पूरी एलजी सरकार की होगी और इस डिपार्टमेंट की होगी। दोबगा, सोपुर, बारामूला के लोग उनके क्षेत्र में भरे पानी से परेशान हैं। अपनी समस्या को उजागर करते हुए उन्होंने कहा कि जब भी बारिश होती है उनके क्षेत्र में जल निकासी व्यवस्था न होने की वजह से सड़कों पर पानी की ब्लॉकेज होती है और उनके घरों तथा सड़कों पर पानी भरा रहता है, जिसकी वजह से क्षेत्र में गंदगी की वजह से बदबू तथा बीमारियां फैलने का खतरा बना रहता है। उन्होंने प्रशासन से मामले को संज्ञान में लेकर जल्द से जल्द उनके क्षेत्र में जल निकासी व्यवस्था बनाने की अपील की ताकि उन्हें परेशानियां ना हो। पानी से भरा हुआ है, हमने उनको कहा था कि उसको फिलिंग की जाए ताकि ये पानी से बच जाएंगे, मगर बदकिस्मती से इस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। आज तक हमने बहुत बार कोशिश की तो बार बार हम उनको यकीन दहानी करते आज करेंगे कल करेंगे, जबकि अब तो कुछ आता ही नहीं तो हम क्या करेंगे, खाली हाथ क्या करेंगे। हम प्लान तो हम देते हैं मगर अमल दरमा नहीं करते। यहाँ हमारा अस्पताल है तो हाउसिंग वाले कर रहे हैं, मगर हाउसिंग वालों ने उधर छोड़ा अगर 4 साल हो गए तो एक नाले खान उस पर जो कूड़ा करके डालते हैं लोग। हमने कहा था 6 डस्टबिन दे दीजिए बड़ा, जो कि कूड़ा करकट उसमें जाएगा, वो हम लिफ्ट करेंगे बाद में दूसरी जगहों पर, मगर बदकिस्मती इस पर तवज्जो नहीं देते हैं। पता नहीं ये क्या कर रहे हैं, उधर से प्लान देते हैं। ये तो कहते हैं लोग, कहते हैं गवर्नमेंट कहते हैं कि हमने ये पंचायत राज जमीन पर है और ये अमर इस पर नहीं है, ये कागजों पर है और कुछ नहीं है। और ब्लॉक वाल तुमो मेजरमेंट तो 2 लट 3 लट आए तुम, मगर मेजरमेंट कर तुम दिन आज पगह तो मगर आव नहीं कर कहें। मेहरबानी कर डी साहब अपील कर वंद मजर मज नबर कड़ सख्ती
बोझता अशुल कौन करा यत का तवज्जो दिवा कौन या मेहरबानी कर अच्छो लकट बच्चे बोझता अच्छो लकट बच्चे बेमार गसान कम मुश्किल सत फक सत बेमार मेहरबानी करतो अत करतो तवज्जो दीतो अत मेहरबानी छो करान आब आब सत गोमुत फान यप सैलाब खोतमुत आपस मज नीचे मकान मेहरबानी करतो मेहरबानी। खबर अब तक के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए लाइव वायर न्यूज। धन्यवाद।